हेलो दोस्तों, आज है 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आ चुका है, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई है। 2024 लोकसभा चुनाव, वाजपेयी जी की जयंती और राम मंदिर के उद्घाटन पर चर्चा हुई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिनों से चल रही बैठक शनिवार शाम को खत्म हो गई। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पार्टी नेताओं की यह पहली बड़ी बैठक थी। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को शुरू हुई इस मीटिंग में शामिल हुए थे और समापन सत्र गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन के साथ समाप्त हुआ। इसके अलावा बड़ी खबर है, अमित शाह ने मध्य प्रदेश बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट की तारीफ की है। दिल्ली में वीडी ने दिया प्रेजेंटेशन और एमपी मॉडल अन्य राज्यों में भी भाजपा अपनाएगी, इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत की भी चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा का जिक्र करते हुए बूथ मैनेजमेंट के लिए प्रदेश संगठन की तारीफ की है। अमित शाह ने कहा कि वोट शेयर बढ़ाने के जो प्रयास हुए मध्य प्रदेश में और बूथ प्रबंधन की जो कुशल मॉनिटरिंग हुई, उसमें जीत का बड़ा योगदान रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, 24 घंटे में कोरोना वायरस के 752 नए मामले सामने आए। 4 लोगों की जान जाने की खबर है। केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव मामले हैं। WHO ने कहा कि 1 महीने में संक्रमण 52% बढ़ गया है, यानी हमारे देश में कोरोना के मामले, एक्टिव मामलों की संख्या फिलहाल 3420 है और एक दिन पहले यह आंकड़ा 2998 था। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक राज्यों में केरल में सबसे ज्यादा 565 मामले मिले हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक पिछले 1 महीने में दुनिया भर में कोरोना के मामलों में 52% का इजाफा हुआ है। वहीं आपको बता दें, बढ़ते हुए मामलों पर दिल्ली एम्स का भी बयान सामने आया है। घबराने की जरूरत नहीं, सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 पर दिल्ली एम्स ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले के डेल्टा वेरिएंट जितना खतरा पैदा नहीं कर रहा। सामने आ रहा है कैसे, ये दिखाता है कि हम कितनी अच्छी तरह से तैयार हैं। वहीं मरीजों में इसके लक्षण हल्के हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। एम्स दिल्ली में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर निश्चल ने कहा कि हम कहते रहे कि इस प्रकार की लहरें आती रहेगी। वित्त मंत्रालय ने IMF रिपोर्ट पर असहमति जताई है। कहा कि 2028 तक देश पर GDP का 100% कर्ज का जो अनुमान है IMF ने लगाया वो गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी हाल ही में शुक्रवार को भारत की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी और उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भारत पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है और उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि सरकार इसी रफ्तार से अगर उधार लेती रही, कर्ज लेती रही, तो साल 2028 तक हमारे देश पर GDP का 100% कर्ज हो सकता है और ऐसा हुआ तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वित्त मंत्रालय ने IMF की इस रिपोर्ट पर असहमति जताई है। बयान जारी करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि IMF का भारत पर 100% कर्ज का अनुमान गलत है। मौजूदा कर्जा भारतीय रुपए में, इसलिए कोई समस्या नहीं है। कल वाली खबर में भी हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अमेरिका के हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ पर भारत एक्शन में है। विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने भी बड़ी बात कही है। अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़ किए जाने पर भारत सख्त हो गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि किसी भी अराजक तत्व को इस तरह की आजादी नहीं दी जानी चाहिए। अमेरिकी हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के बाद खालिस्तानी नारे लिखे गए, भारत के विरोध में नारे लिखे गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना की निंदा करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 1 मिनट 24 सेकंड में पूरी होगी। मुहूर्त 22 जनवरी को दोपहर 12:29 से 20 जनवरी से 3 दिन बंद रहेंगे दर्शन। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महज 1 मिनट 24 सेकंड में होगी। काशी के पंडितों ने यह मुहूर्त तय किया है, यानी कुल 1 मिनट 24 सेकंड का ही प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त होगा। वहीं स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी ने कहा कि मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए 20 से 22 जनवरी तक आम लोगों के लिए भगवान राम जी के दर्शन बंद रहेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन का कार्यक्रम है। 23 जनवरी से आम लोग दर्शन कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में कांग्रेस प्रभारी बदले गए हैं। प्रियंका से यूपी की जिम्मेदारी वापस ली गई है, महासचिव बनी रहेंगी। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का जिम्मा सौंपा गया है। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। कुछ नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी कांग्रेस प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया है, हालांकि वे महासचिव बनी रहेंगी। प्रियंका की जगह अविनाश पांडे को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। इधर सचिन पायलट छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी बने। रमेश चेन्नीतला को महाराष्ट्र, देवेंद्र यादव को पंजाब और रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक का प्रभार मिला है। यानी कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद कांग्रेस संगठन में यह बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर आ रही है, भारत आ रहे जहाज पर हिंद महासागर में ड्रोन अटैक हुआ और इस पर 20 भारतीय क्रू मेंबर थे। भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट का जहाज से कांटेक्ट हुआ। भारत आ रहे इजरायली जहाज पर ड्रोन से हमले की खबर है। हमास और इजरायल में जारी जंग के बीच शनिवार को अरब सागर में इजरायल से संबंध जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये
हमला गुजरात के वेरावल से 200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में किया गया है। हमले के बाद जहाज में आग लग गई, लेकिन समय रहते आग को बुझा दिया गया। ये जहाज सऊदी अरब के एक बंदरगाह से भारत के मंगलोर आ रहा था। पत्नी के करवा चौथ व्रत न रखने को क्रूरता बताया, पति ने तलाक लिया। हाई कोर्ट ने कहा व्रत रखना न रखना मर्जी का मामला है, क्रूरता नहीं। दरअसल करवा चौथ का व्रत न रखने पर एक पति ने इसे पत्नी की क्रूरता बताया और सीधे ही कोर्ट पहुंच गया। ट्रायल कोर्ट ने दोनों का तलाक मंजूर कर लिया। पत्नी ने खुद को क्रूर बताए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि व्रत रखना पसंद का मामला है। हाई कोर्ट ने तलाक को बरकरार रखते हुए कहा कि अलग अलग धार्मिक विश्वास रखना, कुछ धार्मिक कर्तव्यों का पालन न करने को क्रूरता नहीं कहा जा सकता। साथ एक और अपडेट आ रहा है, पत्नी काली है तो तलाक का आधार नहीं। हाई कोर्ट ने कहा विवाह पवित्र बंधन, सामाजिक बदलाव जरूरी। पति की याचिका खारिज हो गई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पत्नी की त्वचा काली है तो ये तलाक का आधार नहीं हो सकता। विवाह एक पवित्र बंधन है जिसे निभाना और सामाजिक दायित्व का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सामाजिक बदलाव की जरूरत है। तलाक के लिए दायर पति की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। उत्तर प्रदेश में शराब पीने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। नए साल पर देर रात तक दुकानें खुली रहेगी। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर शराब की दुकानों को 1 घंटे की छूट मिल गई है। सुबह 10 बजे से देसी विदेशी शराब और बियर की दुकानों को खोलकर रात 11 बजे तक बंद किया जा सकेगा। मतलब क्रिसमस के मौके पर भी 24 जनवरी को रात 11 बजे तक शराब की खरीदारी हो पाएगी। नए वर्ष की पूर्व संध्या पर सुबह 10 बजे से 11 बजे तक फुटकर दुकानों से देसी विदेशी शराब और बियर के बेचे जाने की इजाजत दी गई है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना अब और आसान होगा। लागू होगा एनीवेयर रजिस्ट्रेशन, कहीं भी करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। राजधानी दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अगर आप भी देश की राजधानी नई दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। अब किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद आप दिल्ली के किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आप हौज खास में कोई संपत्ति खरीदते हैं तो आप उसकी रजिस्ट्री नांगलोई सब रजिस्ट्रार कार्यालय में भी करा सकेंगे। अभी तक का नियम यह है कि प्रॉपर्टी जिस सब रजिस्ट्रार के प्राधिकार में आती है उसका रजिस्ट्रेशन भी उसी ऑफिस में होता है, लेकिन अब नियम बदलने जा रहा है। रजिस्ट्री के अलावा प्रॉपर्टी हस्तांतरण से अन्य काम भी किसी भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में हो पाएंगे। दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी को एनीवेयर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी का नाम दिया है और इसे पास भी कर दिया है। इसके तहत लोग अब दिल्ली के 22 सब रजिस्ट्रार ऑफिसों में से किसी भी ऑफिस में अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर प्रॉपर्टी रजिस्टर करा पाएंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के राजस्व मंत्री आतिशी ने बताया कि राजस्व विभाग ने अब एनीवेयर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को लेकर आने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पॉलिसी को पास कर दिया और फाइल को उपराज्यपाल के पास नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में ठंड से थोड़ी राहत मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में 3 इंच बर्फबारी हुई। दिल्ली में कोहरे की वजह से 16 फ्लाइट लेट हुई। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही ठंड से कुछ हद तक राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है। श्रमिकों को बचाने वाले रेट होल माइनर्स का दर्द, बोले कि सीएम धामी ने 50-50 हजार रुपए दिए। ये छोटी रकम है, परमानेंट नौकरी मिले। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 12 नवंबर को 41 मजदूर फंस गए थे। एक्सपर्ट की मदद से सभी मजदूरों को 70वें दिन टनल से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि ऑपरेशन के फाइनल स्टेज में रेट होल माइनर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तराखंड सरकार ने 21 दिसंबर को इनका सम्मान किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 रेट माइनर्स को 16 और 50-50 हजार रुपए का चेक देकर सम्मानित किया था। 2 दिन बाद अब इन रेट माइनर्स ने चेक को कैश कराने से इंकार कर दिया। इनका कहना है कि हमने जो काम किया उसके लिए हमारा उचित सम्मान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमने अपनी जान जोखिम में डालकर हाथों से ड्रिलिंग की। हम सीएम धामी जी के इस कदम की सराहना करते हैं, लेकिन राशि से संतुष्ट नहीं है। हम सभी ने चेक कैश नहीं कराने का फैसला लिया है। बड़ी खबर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर किसान भाइयों के बैंक खातों में आएंगे 2 लाख रुपए। इस बात के लिए मिलेगा ये बोनस, यानी किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। पीएम मोदी की गारंटियों को पूरा करने का काम 25 दिसंबर को होने जा रहा है। उन किसान भाइयों के अकाउंट में 2 लाख रुपए आएंगे जो अभी तक योजना के अनुसार लाभ नहीं उठा पाए थे। ये खबर है छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी गई गारंटियों को पूरा करने का प्रयास हो रहा है और इसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर एक और गारंटी के तहत किसानों को 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति और किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की 3100 रुपए में खरीदी के वादे को तेजी से अमल किया है और इसके बाद अब राज्य के 18 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। राज्य के किसानों को 2 वर्षों के बकाया भुगतान का वादा सरकार ने किया था और इस वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री सहाय के निर्देश के अनुसार कृषि विभाग द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मराठा आरक्षण को लेकर 20 जनवरी से फिर आंदोलन। मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल करेंगे मनोज जारंगे। पिछली बार 9 दिन अनशन पर थे। मराठा आरक्षण का प्रमुख चेहरा मनोज जारंगे ने चेतावनी दी है कि वे 20 जनवरी से मुंबई के आजाद मैदान में आमरण अनशन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को आरक्षण लागू करने के 2 जनवरी तक का समय दिया गया था। मनीष कश्यप पटना के बेउर
बेऊर जेल से रिहा हो गए। बड़ी संख्या में समर्थकों और परिजनों के साथ गले लगे। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना के बेऊर जेल से रिहा कर दिया गया। कोर्ट से आदेश जारी होने के बाद मनीष कश्यप को शनिवार को बेऊर जेल से रिहा किया गया। जेल के बाहर बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक जमे रहे और मनीष कश्यप के आने का इंतजार करते रहे। 9 महीने से अधिक समय जेल में बिताने के बाद मनीष कश्यप को रिहा कर दिया गया। वीवो मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। लावा के एमडी हरिओम राय समेत अब तक टोटल 7 गिरफ्तारियां हो गई हैं। भारत की आर्थिक अपराध इकाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर वीवो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों लोगों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत अरेस्ट किया है। हरियाणा के गृह मंत्री का इंटरव्यू अनिल विज ने कहा, डीसी एसपी समेत सबको मंत्रियों और विधायकों की बात सुननी होगी। विधानसभा में क्लियर कर चुके हैं। हरियाणा के 10 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। 27 तारीख तक चेतावनी जारी हुई है। कुछ जगह बूंदाबांदी भी होगी। 26 से फिर मौसम में बदलाव दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐतिहासिक 60,000 पदों पर, जी हां, यूपी पुलिस में 60,000 पदों पर भर्ती निकल गई है। जनरल वर्ग के युवाओं को उम्र सीमा में छूट नहीं। 25 मिनट में 4800 मीटर दौड़ना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 60,244 पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। अभ्यर्थी 27 दिसंबर से फॉर्म फिल कर पाएंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 16 जनवरी 2024 है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन में 2500 लाइनमैन की वैकेंसी भी चल रही है। 10वीं पास को मौका। राजस्थान से जुड़ी खबर है, नकल रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्लान बनाया है। अब आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट से लिंक करना होगा आवेदन फॉर्म। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की आवेदन पत्र की प्रक्रिया को आधार कार्ड या फिर 10वीं की मार्कशीट से लिंक किया जाएगा, ताकि डमी अभ्यर्थी बनकर फर्जी तरीके से भर्ती परीक्षा में शामिल न हो पाए। इंदौर में अग्रसेन महासभा ने किया परिचय सम्मेलन का आयोजन। 30 वर्ष से अधिक आयु वाले प्रत्याशियों ने की जीवन साथी की तलाश। रविवार को दिन भर भी सम्मेलन जारी रहेगा। श्री अग्रसेन महासभा के तत्वावधान में देश में संभवतः पहली बार 30 साल से अधिक आयु के ऐसे लोगों के लिए परिचय सम्मेलन का आयोजन शनिवार से ही बाईपास स्थित महासभा भवन पर शुरू हुआ, जो उम्र के इस पड़ाव में किसी कारण से एकांगी जीवन जी रहे हैं। हरियाणा में पेंशन बढ़ोतरी पर लगेगी मुहर। 2,750 रूपए से बढ़कर 3,000 होगी। सीएम मनोहर ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग 3 जनवरी को होगी। मीटिंग सुबह 11 बजे होगी और इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगेगी। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री जी इस मीटिंग में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी कोई फैसला ले सकते हैं। हरियाणा में 14 जनवरी से कांग्रेस की जन संदेश यात्रा। शैलजा बोली, फरीदाबाद से शुरू होगी, अंबाला में समापन, फिर बड़ी रैली करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस की जन संदेश यात्रा का रोड मैप तैयार हो गया। पार्टी सभी 10 लोकसभा सीटों पर यात्रा निकालकर सभी विधानसभा कवर करेगी। हरियाणा में 25 तारीख को मनाया जाएगा गुड गवर्नेंस डे। 22 जिलों में गेस्ट की लिस्ट जारी हो गई है। हरियाणा सरकार 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाएगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर, 274 करोड़ रुपए से आएंगी 1350 बसें। यूपी परिवहन निगम की नई डीजल बसें जल्द ही शामिल होंगी। 1 लाख यात्रियों को फायदा मिलेगा। बस से सफर करने वाले प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। 1350 नई डीजल बसें बहुत ही जल्द परिवहन निगम के बेड़े में आने वाली है। पंजाब में छुट्टियों में बच्चों को करना होगा होमवर्क। 3री से 8वीं तक के बच्चों को अंग्रेजी, मैथ और पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ना होगा। पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को सर्दी की छुट्टियों में भी घर पर बैठकर पढ़ाई करनी होगी। शिक्षा विभाग ने कक्षा 3री से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट के लिए 3 विषयों अंग्रेजी, पंजाबी और मैथ का होमवर्क तैयार करके भेजा है। हिमाचल में ई टैक्सी के लिए 12वीं पास जरूरी, नोटिफिकेशन जारी हो गया। जो शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करेंगे उन्हें सरकार खरीद पर सब्सिडी भी नहीं देगी। हिमाचल सरकार ने ई टैक्सी लेने के नियमों में बदलाव किया है। प्रदेश सरकार अब केवल उन्हीं बेरोजगारों को ई टैक्सी खरीद के लिए 50% सब्सिडी देगी जो 12वीं पढ़े लिखे होंगे। पूर्व में शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं थी, लेकिन इस क्लॉज को नया जोड़ा गया है और परिवहन विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 10वीं पास युवाओं को केवल तभी सब्सिडी दी जाएगी जब उनके पास 10 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होगा। किसान भाइयों की हुई चांदी। इस चीज की खेती करने पर बिहार सरकार दे रही 50% की सब्सिडी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार एक योजना लेकर आई है, चाय विकास योजना नामक इस स्कीम के तहत बिहार सरकार चाय उत्पादक किसानों को चाय की खेती पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। ये सब्सिडी 2 किस्तों में दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक में हिजाब बैन पर पलटे सीएम सिद्धारमैया। बोले कि अभी फैसला नहीं लिया वापस। सीएम ने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध का आदेश अभी वापस नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी के सवाल का जवाब दिया था कि हमने हिजाब पर प्रतिबंध के आदेश को वापस लेने के बारे में सोचा है। वही बड़ी खबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 1 और ITR 4 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में अप्रेंटिसशिप का मौका है। 31 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 35 नए मामले सामने आए। शिंदे सरकार ने कोविड टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया है। जयपुर में आयोजित होगी 58वीं DGP IG कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी और अमित शाह भी शिरकत करेंगे। देश में हर साल आयोजित होने वाली DGP कॉन्फ्रेंस की मेजबानी
मेजबानी इस बार राजस्थान करने जा रहा है। जयपुर में आयोजित होने वाली 58वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में देश भर के डीजीपी हिस्सा लेंगे। राजस्थान में भजनलाल सरकार बनने के बाद प्रदेश में ये पहला बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 5 जनवरी से 7 जनवरी तक चलने वाली ये कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगी और कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी, अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री समेत कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बेंगलुरु में नेताजी सुभाष साउथ सेंटर में पुरुष छात्रावास का उद्घाटन किया है। बास्केटबॉल भी खेलते नजर आए। केजरीवाल सरकार की फिर बड़ी मुश्किलें, एलजी ने दिए एक और जांच के आदेश। नकली दवाएं खरीदने का आरोप लगा। दिल्ली सरकार पर दवा घोटाले का आरोप लगा, जिसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। उत्तराखंड से जुड़ी खबर आ रही है। मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेगी पीजी की सीट, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर होगी। प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी की सीट बढ़ाने की योजना बनाई है और इसके लिए पीजी करने वाले डॉक्टरों को 2 साल तक सीनियर रेजिडेंसी के रूप में सेवाएं देनी होगी। अभी तक ये अवधि 1 साल के लिए थी। उत्तराखंड से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग की समूह ग परीक्षा से भी भर्ती होंगे मृतक आश्रित। यूपी के जमाने से लगी थी रोक। उत्तर प्रदेश सरकार के जमाने से लगी समूह ग में मृतक आश्रितों की भर्ती पर रोक को सरकार ने हटाने का फैसला लिया। अभी तक राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली समूह ग भर्तियों में मृतक आश्रितों की एंट्री नहीं थी, लेकिन अब राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग की भर्तियों में भी मृतक आश्रित शामिल हो सकेंगे। 3 नागरिकों की मौत मामले में सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है। परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना के वाहनों पर आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में शुक्रवार को 3 नागरिकों की जान चली गई थी। जम्मू कश्मीर सरकार के मुताबिक सरकार ने प्रत्येक मृतक के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। इसके अलावा सरकार ने प्रत्येक मृतक के करीबी परिजन के लिए अनुकंपा नियुक्ति की भी घोषणा की है। झारखंड से जुड़ी खबर है। भीषण ठंड के चलते राज्य सरकार ने फैसला लिया। 26 से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। अधिसूचना जारी हो गई है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। इजरायल में श्रमिकों के संकट को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश से 10,000 श्रमिक भेजे जाने हैं। इसके लिए आगरा से 50 श्रमिकों ने जाने के लिए अपनी मंजूरी श्रम विभाग को दी है। इनका जल्द ही दिल्ली में साक्षात्कार होगा। अंग्रेजी का ज्ञान और काम में प्रवीण श्रमिक को 1,34,000 रुपए महीना सैलरी मिलेगी। हमास के हमलों के बाद इजरायल में काफी नुकसान हुआ है। इजरायल ने सभी फिलिस्तीनियों के वर्क परमिट भी निरस्त कर दिए। इससे श्रमिकों का संकट हो गया। इस हफ्ते सोना चांदी में तेजी रही। सोना 63,000 और चांदी 75,000 के करीब पहुंच गई। डिटेल और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज टुडे वेदर रिपोर्ट। संपूर्ण भारत का आज 24 दिसंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट। आज का मौसम कैसा रहेगा? 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में भी हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाके, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी राजस्थान और त्रिपुरा में घना कोहरा छा सकता है। आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारियों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए MSG न्यूज यानी माई स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।